Good morning, student. Today's second chapter, again next topic, computer organization. Okay, so पिछली क्लास में आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा था ALU, CU, मेमोरी, इनपुट यूनिट, ALU, आउटपुट। तीन होते हैं, इनपुट, CPU और आउटपुट। ओके, और सीपीयू के ये तीन पार्ट्स होते हैं, एलयू, सीयू, देन मेमोरी। ओके, इनपुट में आता है आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन, MICR, OCR, OMR, बारकोड रीडर, वेब कैमरा, टच स्क्रीन। और आउटपुट में आपका आता है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, देन डिजिटल स्कैनर। ओके, यहां सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सीयू जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था, कंट्रोल यूनिट, यही सारा कुछ हैंडल करता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। ओके, और ये अर्थमेटिक, ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा वन बाय वन करके, एक एक करके। ओके, तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे क्या, इनपुट। ओके, आइए देखते हैं। मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे स्टार्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, ALU, CU, memory. In last class I will already discuss you. So now see this. First is up input device, second one is CPU, third is output unit. CPU divided in three parts, ALU, CU, memory. Firstly input unit. Input unit contain the devices with the help of which we can enter the data and instruction into the computer system. कंप्यूटर में कई ऐसे इनपुट हैं जिनकी सहायता से हम लोग डेटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा सकते हैं। तो इससे हम लोग डेटा को क्या करते हैं, इंटर कराते हैं। किसमें, सीपीयू के अंदर। जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इंटर कराते हैं। ये कहलाता है हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, सो नाउ जो ये इनपुट डिवाइस है ये कई रूपों में होते हैं। जैसे कि सबसे पहला हम लोग देखते हैं कीबोर्ड इनपुट। ये इनपुट डिवाइस है आपका, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करता है, लिखता है। ठीक है, जो भी हम राइट करते हैं वो लिखता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन, MICR, OCR, OMR, barcode reader, web camera, touch screen. Now next one is central processing unit, CPU. CPU is the brain of the computer system. A computer system is nothing without CPU. CPU perform all types of data processing operation. Is to store data, intermediate, result and instruction. CPU का जो मेन वर्क जो है डेटा को प्रोसेस करने का, जो भी वर्क है हम इनपुट कराते हैं और उससे वो एग्जीक्यूट करता है। CPU से ही सभी डिवाइस जुड़े होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, जितने आउटपुट डिवाइस हैं या इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपके CPU से ही जुड़ा होता है। CPU performs each and every signals, arithmetic and logical operation presented to them. It is also responsible for activation and controlling the operation of other unit. Now CPU further divided into three parts. तो now फर्स्ट देखते हैं इसमें ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। Arithmetic logical unit performs all arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication and division. It also uses logical operation for comparison, plus, minus, into, divide and logical operation and or not. Okay, तो ये क्या करता है, जो भी इनपुट होता है वो इनपुट लेता है और फिर डेटा में क्या कर देता है, फिर मेमोरी को लौटा देता है। ओके, now control unit of the CPU controls the entire operation of computer. It obtains the instruction from the memory, interprets them, the direct
and operation of the computer. It also control all devices such as memory, input, output devices connected to the CPU. CPU का काम होता है डेटा को कंट्रोल करना, यानी कि डेटा कहाँ से लेना है, डेटा को स्टोर कहाँ करना है, और ALU को डेटा कहाँ से स्टोर कराना है, और फाइनली आउटपुट कहाँ से देना है। यानी ये सारे काम कंट्रोल यूनिट से ही हो पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी इज ए स्टोरेज मीडिया विच इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररी और परमानेंटली. It is where are all data, intermediate, and final result are stored. Memory is just like a human brain. Now, next one is memory unit. Data in memory is stored in the form of binary number. Example 0 or 1. 0 and 1. आप अच्छे से जानते हो कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो बाइनरी 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है. Each binary number 0, 1 represented a bit. Hence, the smallest unit of memory is bit. Okay, bit equals to 0 or 1. 4 bit equals to 1 nimble. 8 bit equals to 1 byte. 1024 byte equals to 1 KB kilobyte. 1024 KB equals to 1 MB megabyte. 1024 equals to 1 GB gigabyte. 1024 GB equals to 1 terabyte. 1024 TB equals to petabyte. और कुछ बड़े यूनिट्स भी हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. इनके अलावा भी कुछ यूनिट्स हैं जो इनसे बड़े हैं, जिसको आप स्क्रीन पे ऑलरेडी शो कर रहा है, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज मेमोरी इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. Now, primary memory store the data temporarily. It's hold only those data and instruction on which the computer is currently working. It has limited capacity. It lost data when power is switched off. आप देखते होगे कि जब कंप्यूटर पे काम करते हो तो जब लाइट चली जाती है और फाइल सेव नहीं रहती हो तो डेटा ख़त्म हो जाता है, स्विच ऑफ. वही मीनिंग है. Primary memory is divided by two parts, RAM and ROM. Random access memory, read only memory. इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. Now, secondary memory store the data permanently. Secondary memory is an external memory. It is not a part of computer. It is non-volatile memory. Its storage capacity is high. Accessing data from secondary memory is slower. Secondary memory is cheaper than primary memory. Secondary memory data is transferable. ट्रांसफ़र करने के लिए इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं. डेटा को हम इधर से इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सेकेंडरी मेमोरी मतलब आपका हार्ड डिस्क वगैरह हो गया ना, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, आगे आएगा, आगे आपको बताया जाएगा. तो डेटा क्या करते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और सेकेंडरी मेमोरी इज चीपर देन प्राइमरी मेमोरी. ठीक है. एक्सेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर. क्या होता है, जो डेटा एक्सेस हो उससे क्या होगा, स्लोअर होगा. और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, याद रखिएगा. और ये भी हम कर सकते हैं कि डेटा यहाँ से हम सेकेंडरी मेमोरी से डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमको डिलीट करने में. तो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो उसमें सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं ना. ये सारी चीज़ों में डेटा को क्या करा जाता है, स्टोर किया जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज आउटपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CPU एंड देन deliver it at the external storage or devices in the soft and hard process from. The devices which are used to display output to the user are called output device. The monitor or printer is common output device. तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है कि CPU पहले प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद से जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपके सामने रखेगा. तो आउटपुट डिवाइस कहाँ रखता है, आपके जो भी आउटपुट डिवाइस होगा, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर, स्पीकर, डिजिटल स्क्रीन, ये सारे एग्जाम्पल हैं आउटपुट डिवाइसेस के. इस तरीके से कंप्यूटर के जितने कंपोनेंट थे, ALU, CU, मेमोरी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट,
सबका फुल फॉर्म सामने स्क्रीन पे दिया भी है, एक बार देख लीजिएगा। तो सारे पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो भी पार्ट थे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। नाउ थैंक्स, हैव ए नाइस डे।